नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी शॉर्ट में। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम बुंदेलखंड के चंदेल वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने जितने फैक्ट्स इसमें इंक्लूड कर दिए वो तो इंक्लूड कर ही दिए हैं। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, या तो महावीर के आप ले लो या पुणेकर के ले लो, है ना। अगर आपको ये चाहिए, अगर किसी को ये लगता है कि मैं पुणेकर या महावीर के क्वेश्चन वीडियो में करवाऊं बुक से, पीडीएफ से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना, ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेलों का पहले आप एरिया देख लीजिए। बुंदेलखंड ही आप देख लीजिए, बुंदेलखंड के एरिया क्या कहलाता है। ये देखिए, ये बुंदेलखंड रीजन का मैप है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का हिस्सा इसमें आता है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, है ना। ये बुंदेलखंड, जहाँ पे ये पान सिंह तोमर की लैंग्वेज आपने सुनी होगी ना, का हो रहा है, का कर रहा है, कहाँ जा रहा है, या भाभी जी घर पे हैं में जो वो इंस्पेक्टर रहता है दरोगा हप्पो सिंह, उसकी जो लैंग्वेज रहती है वैसी ही लैंग्वेज इस एरिया की रहती है, बुंदेलखंड क्षेत्र की, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बांदा ये वही जगह है जहाँ पे कई बार आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, कलिंजर का दुर्ग या कलिंजर का किला, कलिंजर फोर्ट आपने जो नाम सुना होगा वो यहीं पे है, बांदा में, है ना, कलिंजर फोर्ट। तो ये आपका बुंदेलखंड का रीजन है। इसमें से चंदेलों का शासन जो था ये छतरपुर के आसपास था, मतलब थोड़ा हिस्सा आप टीकमगढ़ का ऐड कर लीजिए, थोड़ा पन्ना का, बांदा का, महोबा का। मेनली जो था वो छतरपुर के आसपास इनका शासन हुआ करता था चंदेलों का, ठीक। और राजधानी इनकी खजुराहो थी। पहले ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, बाद में सामंती से इन्होंने मुक्ति पाई, विद्रोह करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे? नन्नुक देव, है ना। संस्थापक बिल्कुल नहीं भूलना किसी भी वंश के। नन्नुक देव इसके संस्थापक थे। दूसरे शासक हुए इसके वाकपति, और तीसरे जो शासक हुए जय शक्ति। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने नाम सुना होगा, अगर एमपी की किताबें अगर आपने पढ़ी होगी तो जेजाक भुक्ति, क्योंकि वाकपति के पुत्र जयशक्ति जो था इसका अन्य नाम था, दूसरा जो नाम था उपनाम था, जिसे जेजाक कहते हैं ना। जैसे नाम होता है ना हमारा किसी का, स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम होता है चिंटू, बबलू, पुत्तन, इस टाइप का जो नाम होता है, वैसे ही जेजाक, जयशक्ति भाई साहब का नाम था दूसरा जेजाक। और उस जमाने में गुप्त काल से ये चीज चली आ रही है कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको भुक्ति के नाम से जाना जाता है। भुक्ति प्राचीन काल के इतिहास में जब आपने डिवीजन पढ़ा होगा ना कि मौर्य काल में साम्राज्य कितने क्षेत्रों में विभाजित था, या गुप्त काल में कैसे कैसे डिवीजन किया जाता था एरिया का, तो भुक्ति आपने नाम सुना होगा। हर्षवर्धन के काल में भी था ये। तो भुक्ति जो है वो एरिया को कहते हैं। तो जेजाक भुक्ति क्यों? क्योंकि जेजाक शासक का नाम था और बुंदेलखंड का जो रीजन था स्पेन का शासन था, इसलिए जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का जो रीजन है उसे जेजाक भुक्ति कहते थे, है ना, जय शक्ति के नाम पे, जिनका नाम क्या था? जेजाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट बुंदेलखंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये कि ये जो लास्ट के हैं, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए, स्थापत्य क्या क्या करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है ना। एक ये भी आप याद कर लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा कि पुत्री हट्टा या नट्टा देवी से विवाह किया कुकल प्रथम की पुत्री से, है ना। कुकल प्रथम, कुकल कौन था? ये कलचुरी वंश का शासक था, कुकल, ठीक। अब यहां से आपको याद रखना है मंदिर, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर ने जो जो मंदिर बनवाए, मैंने यहाँ आपके याद करने के लिए लाइन से लिख दिए कि यशोवर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये मैं इमेज में भी आपको दिखाऊंगा, है ना। पार्श्वनाथ मंदिर, जिन्नाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ, ये किसने बनवाया? धंगदेव ने बनवाया। और गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर बनवाया, विद्याधर ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। तो मंदिर आपको नहीं भूलना है। जो कोई भी व्यक्ति खजुराहो से देख रहा हो या छतरपुर से इस वीडियो को देख रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा भी आप लोग जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना, मेरे को पता तो चले कि मध्य प्रदेश में कहां कहां तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं। कमेंट जरूर करना, है ना। 5 सेकंड लगेगा तो ऐसे कोई उंगली घिस नहीं जाएगी तुम्हारी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था कि चंदेलों का मूल निवास क्या था? छतरपुर, और राजधानी खजुराहो या खजूरबाग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे को याद आ रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? एमपीपीएससी में के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा कौन से सन में पूछा गया था।
वो उसका आंसर शायद 9वीं या 10वीं जो भी सदी था वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। तो जिसने किसी ने भी पढ़ा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ना, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था। ये आया हुआ क्वेश्चन है और आयोग ने जिस आंसर को सही माना आपको उसी आंसर को सही माना है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक मिनट आगे पीछे हो गया, ठीक, यशोवर्मन से स्टार्ट करते हैं। यशोवर्मन को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने प्रतिहारों की सामंती से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कराया। मंदिरों में इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये मंदिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, पूरे मंदिर दिखाऊंगा। ठीक, मंदिर आपको याद रखने किसने बनवाया। लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? यशोवर्मन ने बनवाया। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया? यशोवर्मन ने बनवाया। ठीक है, सैन्य अभियान इसके क्या क्या थे? सियक द्वितीय को इसने हराया, राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग इसने जीता, प्रतिहार शासक महिपाल को इसने हराया और उसके क्षेत्र से विष्णु की मूर्ति को लाकर चतुर्भुज मंदिर में लगवाया। ठीक है ना, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है ना। सियक द्वितीय कौन था? ये परमार शासक था जिसे श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता है ना। अगला है जो आपका धंगदेव, यशोवर्मन का पुत्र था, लगभग 50 साल तक इसने शासन किया था और 50 साल शासन करने के बाद प्रयाग में संगम के निकट इसने प्राण त्याग कर दिया। इसने महमूद गजनवी के विरुद्ध जयपाल की सहायता की। जयपाल हिंदू शाही एक राजा था, उसके विरुद्ध इसने, महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था तो धंगदेव ने इसकी सहायता की थी। धंगदेव का पुत्र फिर उसके बाद जो इसके बाद हुआ, धंगदेव के बाद जो विद्याधर आया, उसने महमूद गजनवी को टक्कर भी दी थी, मतलब ना जीता था ना हारा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद्याधर पे। फिर एक गंडदेव का कुछ खास योगदान कुछ रहा नहीं है। गंडदेव ने एक मंदिर बस बनवाया था, चित्रगुप्त मंदिर, ये याद रखेंगे, है ना। ये चित्रगुप्त मंदिर किसने बनाया था? गंडदेव ने बनाया था, ये याद रखेंगे। उसके बाद विद्याधर का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान, एक तो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है ना। मैं ये बोल रहा हूँ सबसे बड़ा, ये नहीं बोल रहा हूँ सबसे पुराना, दोनों में डिफरेंस है और दोनों क्वेश्चन आते हैं। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर है। लेकिन खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर कंदरिया महादेव नहीं है, वो 64 योगिनी मंदिर है, वो आपको दिखाता हूं मैं अभी। विद्याधर जो था गंडदेव का पुत्र था, चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। महमूद गजनवी ने जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया था तो राज्यपाल जो था वो बिना लड़े भाग गया था। तो जब बिना लड़े राज्यपाल भाग गया, अब चूंकि ये राजपूत वंश से संबंधित है विद्याधर भी, है ना, तो इनका खून खौल गया। उन्होंने ये सोचा कि तुमने तो बिल्कुल यार नाक ही कटा दी, तो राज्यपाल की हत्या कर दी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। किसने की थी? विद्याधर ने की थी। इसके अलावा इन्होंने परमार वंश के शासक राजा भोज को भी पराजित किया था, कलचुरी वंश के शासक गांगेय देव को भी पराजित किया था और एकमात्र ऐसे शासक थे उस समय के जिन्होंने महमूद गजनवी को कड़ी टक्कर दी थी, यानी कि हारे नहीं थे। महमूद गजनवी से नहीं हारे थे विद्याधर, एकमात्र उस समय के ऐसे शासक थे। बाकी जो सारे शासक थे सभी हार गए थे, कोई बचा नहीं पा रहा था, लेकिन विद्याधर एकमात्र ऐसे शासक थे जो महमूद गजनवी से नहीं हारे थे। ठीक, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। अभी मैं डिटेल में मंदिर आपको थोड़ा बताता हूँ फोटो वगैरह दिखा के। फिर इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन, एक लुगाते हिंदवी भी थोड़ा देख लेंगे, इसकी रचना इन्होंने की थी विद्याधर ने। कीर्तिवर्मन के टाइम में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नाटककार हैं श्री कृष्ण मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण मित्र, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना प्रबोध चंद्रोदय। क्वेश्चन ये आता है कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? तो श्री कृष्ण मित्र ने की थी। एक संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसकी रचना श्री कृष्ण मित्र ने की थी। किसके शासनकाल में? कीर्तिवर्मन के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, आखिरी इंपॉर्टेंट है लगभग, परमार्दिदेव वर्मन। परमार्दिदेव वर्मन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके टाइम में 2 चीजें हुई। एक, पृथ्वीराज चौहान इनके समकालीन थे और इनके जो सेनापति थे 2, आल्हा और उदल, 2 इनके सेनापति थे। आल्हा उदल बहुत ही वीर माने जाते हैं। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, और तीसरे नंबर के जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो जिनकी लड़ाई मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी, वही वाले थे। तो 1182 में इन्होंने परमार्दी देव पर आक्रमण किया था और महोबा पर कब्जा कर लिया था। उसी युद्ध में आल्हा और उदल की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इसलिए याद रखेंगे परमार्दी देव। इनका अन्य नाम क्या था? परिमल था या परमाल था, और इनकी राजधानी कलिंजर और
महोबा थी और आल्हा उदल इनके सेनापति थे। आल्हा उदल किसके सेनापति थे, ये एग्जाम में पूछेगा, किसके सेनापति थे, परमार्दी देव के सेनापति थे। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी शासक पे। अब आखिरी शासक पे कुछ विवाद है इसमें, कुछ लोग हमीर वर्मन को मानते हैं, कुछ लोग कीरत सिंह को मानते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये चेक करना है कि अंतिम शासक इसका कौन था। कहाँ पे आप चेक करेंगे, हिंदी ग्रंथ एकेडमी किताब में आप देखेंगे कि उसमें अंतिम शासक किसे माना है, हमीर वर्मन को माना है कि कीरत सिंह को माना है। इन दोनों में से कोई एक था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चंदेल वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है ना। तो ये आप अपनी तरफ से एक बार चेक कीजिएगा, जिसके पास भी हिंदी ग्रंथ एकेडमी किताब हो, कि हमीर वर्मन है या वो कीरत सिंह है। मैंने विकिपीडिया पे चेक किया था तो उसमें हमीर वर्मन ही बता रहा था, है ना। उसके बाद ये विद्याधर के बाद के शासक हैं, ये उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हमीर वर्मन और कीरत वर्मन, इन्हें दो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और परमार्दी देव ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको खजुराहो के मंदिर दिखा देता हूँ, ठीक, एक मिनट। ये है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ये खजुराहो के मंदिर हैं, और इनके बारे में डिटेल में जानना है अगर आपको, जो यूनिट 1 के पार्ट बी का हिस्सा है, तो उसमें मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कौन सा वीडियो है। चैनल पे ये वाला जो वीडियो है ना, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति पर्यटन और जनजाति व्यक्तित्व, ये वाला जो वीडियो है, इसमें आपको खजुराहो के मंदिर का थोड़ा डिटेल आपको मिलेगा, जितना एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। इसके मैं नोट्स आपको बता देता हूँ, इसमें मैं कौन से वाले नोट्स से मैंने इसमें पढ़ाया है। तो ये वाले नोट्स से मैंने उसमें पढ़ाया था कि खजुराहो छतरपुर में है, पत्थर पर तराशी नगरी इसे कहते हैं, नागर शैली के इसके मंदिर है, 10वीं और 11वीं सदी के चंदेलों द्वारा बनाए गए 85 में से 22 मंदिर बचे हुए हैं, है ना। उस वीडियो में मैंने पूरा थोड़ा सा बताया है, तो वो वीडियो आप जाके देखेगा, MPPSC यूनिट 1 का पार्ट बी, आर्ट एंड कल्चर वाला। 3 समूहों में इसके मंदिर हैं, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह, ठीक है। सर्वाधिक मंदिर कौन से समूह में है, पश्चिमी समूह में, ठीक है। कंदरिया महादेव भी उसी में है। पूर्वी समूह में 2 मंदिर है, पार्श्वनाथ और आदिनाथ, और दक्षिणी समूह में चतुर्भुज और दूल्हा देव मंदिर, ठीक है। यहाँ फिर मैंने ये इमेज से भी बताया है। उसके बाद एक एक मंदिर मैंने बताया कि कौन सा मंदिर किसने बनाया था। खजुराहो के मंदिर मूलतः 2 मंदिर हैं, मतलब 2 समुदायों से संबंधित है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। अब 2 फैक्ट आप याद रखिए, 2 फैक्ट। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव, नंबर 1। नंबर 2, खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर और सबसे पुराना मंदिर 64 योगिनी का मंदिर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये बताया लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया है, किसको समर्पित है। जैसे चित्रगुप्त मंदिर सूर्य को समर्पित है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया, और मतंगेश्वर मंदिर ये शिव जी को समर्पित हर्षवर्मन ने बनवाया। विश्वनाथ मंदिर जो है वो शिव जी को समर्पित है, विश्वनाथ है ना, शिव जी को समर्पित है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है। दूल्हा देव मंदिर है, ये शिव जी को समर्पित है, सहस्त्रमुखी शिवलिंग है, ठीक है। और मैं विकिपीडिया पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स लिस्ट है, 1 मिनट आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ये लिस्ट है ना। 22 मंदिर हैं इस समय, टोटल 85 थे और बचे आज की डेट में 22 हैं, ठीक है। तो पहला मंदिर ये 64 योगिनी का मंदिर, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। इसको आप लिख लेना, वीडियो को मतलब पॉज करके, मैं इसको नोट्स में इंक्लूड कर नहीं पाया हूँ, 22 के 22 लिखना हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक ये है लाल गुआ महादेव, ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है, शंकर जी के लिए। एक ब्रह्मा मंदिर है, ये भी शिव जी को समर्पित है, हिंदू धर्म से। फिर एक लक्ष्मण मंदिर है, वराह मंदिर है, ठीक। पार्श्वनाथ का मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर ये घटाई का मंदिर है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, आदिनाथ को समर्पित है। फिर ये क्या है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर हिंदुइज्म को समर्पित है। विश्वनाथ, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो ये विश्वनाथ मंदिर है, शिव को समर्पित है, लेकिन पार्श्वनाथ जो मंदिर है वो जैन धर्म को समर्पित है ना। विश्वनाथ शिव जी को समर्पित है। फिर ये मतंगेश्वर मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है ना, शांतिनाथ का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, वामन का मंदिर है, जावेरी, चतुर्भुज, दूल्हा देव का मंदिर है, शिव जी को समर्पित है दूल्हा देव का मंदिर। तो ये मंदिर है। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में इनकी थोड़ी पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। ये है चतुर्भुज मंदिर,
ये ऐसा, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। और ये है लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। हाँ, इस टाइप की इमेजेस तो वहां पे बनी हुई है, तो यहाँ मत देखिए, अगर देखना होगा तो जाके मंदिर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये लक्ष्मण मंदिर। और एक 64 योगिनी मंदिर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। 3 64 योगिनी मंदिर है। ये कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर ने जो बनवाया था, ठीक है। ये अब इस टाइप की चीजें तो बनी हुई है वहां पे, ज्यादा देर तक स्क्रीन में नहीं रखना चाहिए, नहीं हो सकता है मेरा वीडियो ना बैन हो जाए, ठीक। अब 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। 3 64 योगिनी मंदिर है, जहां तक मुझे पता है 3 64 योगिनी मंदिर। एक 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर में, जिसे कलचुरियों ने बनवाया था, वो भी गोल है, राउंड शेप में है। एक 64 योगिनी मंदिर है आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, वो भी राउंड शेप में है। एक 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो वाला है वो राउंड शेप में नहीं है, वो आयताकार है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का शेप में है ना। अब मैं आपको तीनों 64 योगिनी मंदिर दिखाता हूँ। ये 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ा घाट वाला है, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ऐसा राउंड सर्कल है, और राउंड सर्कल के बीच में बीचों बीच मंदिर है, चारों तरफ से ऐसा गोल गोल है, और 64 मूर्तियां लगी हुई हैं इसमें, है ना। 64 की 64 मूर्तियां खंडित हैं, ये ऐसे राउंड में है, ऐसा गोल गोल चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है, और 64 मूर्तियां लगी हुई हैं यहाँ पे। सारी मूर्तियां टूटी हुई हैं, किसी मूर्ति के, जैसे ये आपको एक मूर्ति दिखाता हूँ, जैसे ये मूर्ति है ना, इस मूर्ति का ये आपको दिख रहा होगा, इसको जूम करता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ऐसा कटा हुआ ये निशान, है ना। ये तलवार मार के इसको तोड़ा गया, मतलब काटा गया है। ये पैर है, ये तलवार मार के इसको काटा गया है। एक ये हाथ आपको दिख रहा होगा, ये है ना, इसको तलवार मार के काटा गया। तो ऐसे जितनी भी मूर्तियां हैं इन सबको लाइन से बनी हुई हैं। किसी मूर्ति का मुंह कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का कुछ कटा हुआ है, किसी का कुछ कटा हुआ है ना। तो औरंगजेब चूंकि मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, तो जितनी भी मूर्तियां थी उस समय उनको तोड़ने का रिवाज था। जहां भी कहीं भी मूर्ति मिलती थी, मंदिर मिलते थे, उनको तोड़ने लग जाते थे। वो तो भगवान की कृपा है कि किसी तरह से ये मंदिर जो है बच गए, ठीक है। ये था जबलपुर वाला 64 योगिनी का मंदिर। अब आपको दिखाते हैं मितौली, जो कि मुरैना में है। इसे कच्छप घात वंश के शासक ने बनवाया था। इसमें लिखा हुआ है कच्छप घात किंग देवपाल ने बनवाया था। ये संसद भवन के जैसा दिखता है, ये भी गोल गोल है, एकदम गोल है, और इसके बीच में भी टेम्पल है ना। ये बीच में टेम्पल है ऐसा, और चारों तरफ से ये गोल है ना। इसमें भी ऐसे 64 ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, खंडे बने हुए हैं, ठीक है। और जो आपका खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर है, वो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। वो एक तो टूटी फूटी अवस्था में है, मतलब बहुत कम बचा हुआ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ऐसा शेप में है। बाकी के 2 64 योगिनी गोल हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और कुछ बचा नहीं है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, ठीक है। तो ये थे खजुराहो के मंदिर, और बुंदेलखंड के जो शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया है कि कुछ भी अगर मिलता है आपको तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। एक ये मैंने आपको बता दिया, ये आप कंफर्म करके बता देना, कमेंट सेक्शन में ही बता देना, या हिंदी ग्रंथ अकेडमी की आप किताब खरीदो तो उसमें देख लेना कि हमीर वर्मन है कि कीरत सिंह है ना, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।